नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं परसेंटेज के ऊपर बेस्ड। मैं अर्पित नीलांश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने बेटा एसएससी आरओ एआरओ एग्जाम्स मैंने मल्टीपल टाइम्स मैंने निकाले हुए हैं और यहीं से ये आइडिया हो जाता है कि वेदर आई एम रेडी टू टीच यू और नॉट। 4 बार बेटा मैं एसएसबी में दे चुका हूँ, 1 लाख स्टूडेंट्स में अपने लाइफ टाइम में मैं पढ़ा चुका हूँ। वाईफाई डिफेंस एग्जाम जो है वो आपके अनअकैडमी चैनल का नाम है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में। तो आप लोग इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आइकॉनिक प्लस का बेटा सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जिसके अंदर में आपको बेटा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 917 रुपये पर मंथ में मिलता है, जो आपको 825 पर मंथ में पड़ेगा। 24 महीने का बेटा 667 पर मंथ में मिलता है, जो आपको 600 रुपये पर मंथ में पड़ेगा, अगर आप मेरा कोड ANP सर इस्तेमाल करते हैं तो ANP सर का कोड आप यहाँ पे लगाएंगे, वैसे ही आपको बेटा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ में। आपका बेटा ये टारगेट CDS OTI FCAT का बैच चल रहा है, जिसमें कि आपका सवेरे 8 बजे क्लास लेते हैं अमित सर, फिर 9 बजे लेते हैं रोहित सर, दोपहर के 12 बजे और शाम के 7 बजे लेते हैं बेटा कासिफ अंसारी सर, सवेरे के 10 बजे और शाम के 4 बजे मैं क्लास लेता हूँ। 15 तारीख को बेटा कासिफ सर का आपका मैराथन सेशन हुआ था, 22 तारीख को बेटा अमित सर का मैराथन सेशन है, 29 को बेटा रोहित सर का है, और 5 फरवरी को बेटे मेरा मैराथन सेशन होगा। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जरूर से इन सभी मैराथन सेशंस को ज्वाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए और इस वाले क्वेश्चन को बेटा करने की आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि आप लोगों से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से देख के आपको इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मानवी सिंह नमस्कार। तो देख के बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आराम से देखिए और बताइए कि इस वाले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा।
What will be the answer of this question? ऋषिकेश शिंदे, सी होगा। आइए अब देखते हैं बेटा, कभी भी अगर ऐसा सवाल हो तो एक चीज होती है मेरे सामने कमोडिटी और उसका प्राइस होता है, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा। किसी ने कहा है कि कमोडिटी का प्राइस था आपका 60, बाद में वो हो जाता है 75। आपने मान लिया कि आपका जो पहले कंजम्पशन था वो था 100, अभी वाला आपको बेटा पता नहीं है, तो पहले आपका एक्सपेंडिचर आपका कितना होता था, तो आपने कहा कि सर 60,000 हो जाता था अप्रोक्सीमेटली, या 6,000, सॉरी 6,000 हो जाता था अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इन्होंने कहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें केवल आपका 6,600 यानी कि 10% की वृद्धि हुई है। तो एक्स की वैल्यू अगर किसी ने आपसे अगर कहा है निकालने को, तो 600 के हिसाब से आप 75 को आपसे डिवाइड करेंगे, तो आपका पहले 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर आपका बेटा शून्य आ जाएगा यहाँ पे। तो 88 बार अगर आपका अगर जा रहा है यहाँ से 75 से, अगर मैं डिवाइड में करता हूं चीजों को, तो आपका जो कंजम्पशन होगा वो आपका बेटा किस जगह पे पहुंचा है, तो फिर वो वाला आपका कंजम्पशन बेटा पहुंचा 88% पे। तो आपने अपना कंजम्पशन 100 से 88 ले आए हैं, यानी कि आपने बेटा 12% आपने डिक्रीज किया है। सो 12 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। बस बेटा इस तरीके से अगर आप लोग बेटा सवाल को हैंडल करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल आराम से लग जाएगा, आपको बहुत ज्यादा आपको कोई दिक्कत देखने में नहीं आएगी। देखिए 600 को मैं 4 बार ले जाता, 600 को मैं 8 बार में ले जाता हूं, फिर से मैं 8 बार में ले जाऊंगा, 88 बार में आ जाएगा। तो 12% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, पता नहीं क्या हवा में आप लोग जवाब दे रहे हैं। लगाइए अगला सवाल, लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऋषिकेश शिंदे ए है, रियल वर्ल्ड का भी ए है, स्वप्निल शर्राफ का भी ए है। आओ देखते हैं बेटा ए आएगा या फिर नहीं आएगा। ये कह रहे हैं कि 40% जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे 40% पासिंग मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट के 250 मार्क्स आते हैं लेकिन वो 38 मार्क्स से वो फेल होता है। यानी कि 250 में अगर मैं 38 मार्क्स को मैं जोड़ता हूं तो दैट नंबर विल बी 40% ऑफ माई मैक्सिमम मार्क्स। तो यहां पे अगर मैं निकालने के लिए आऊंगा तो 288 हो जाएगा बेटा 40%। और यहां से अगर बेटा मैं मैक्सिमम मार्क्स में निकालने के लिए मैं जाता हूं तो दिस थिंग विल गोज फॉर 72, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स मेरे आ जाएंगे 720। तो 720 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आप इतना सा बेटा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं। रवि जो है वो 12 साल बड़ा है सूर्या से। रवि की एज जो है 40% है सूर्या और उसकी एज का। तो ये बताइए कि सूर्या की एज आज से 9 साल बाद कितनी होगी? What will be the answer of this question?
व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? चलो, रवि हो गया और एक सूर्य हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 40% ऑफ रवि और सूर्याज एज। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि रवि क्या हो जाएगा, है कि नहीं? मुद्दा तो ये भी आता है कि आखिरकार भाई रवि क्या हो जाएगा। तो रवि जो है, एक तरीके से यहां का अगर मैं कंपैरेटिव, अगर मैं एनालिसिस में अगर मैं करूं, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 अगर रवि है तो यहां पर आपका बेटा 5 ऊपर आएगा। और यहां पे लिखा है जो रवि की एज है वो 40% है, जो भी सम होगा सूर्या और उसकी एज का। जस्ट ए मिनट। 40% तो है, लेकिन बेटा हमें इक्वलाइज हमें करना है ना, तो हमें 40% बेटे इसका निकालना पड़ेगा। तो 40% का मतलब बेटे हो जाता है आपका 2/5। तो सूर्या की एज कितनी हो गई? 2। यहां पे बेटा क्या है? सूर्या की एज आपकी 5। तो रवि और सूर्या के बीच की जो एज का रेशियो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। अभी आप ध्यान दे लीजिए कि अगर रवि की एज अगर 3 है तो सूर्या की 2 हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि रवि और सूर्या के बीच का जो अंतर है, ये अंतर बेटा मेरा कितना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 12 है। तो रवि की एज कितनी हो जाएगी? 36। सूर्या की एज बेटा कितनी हो जाएगी? 24। 36 और 24 बेटा रवि और सूर्या की एज होगी। लेकिन इन्होंने पूछा है कि सूर्या की एज 9 साल बाद में क्या होगी, तो इसमें हम लोग बेटा 9 जोड़ देंगे, तो 45 विल बी दी आंसर। तो 45 बेटा जैसे ही आंसर आएगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको बेटा डायरेक्टली आंसर यहां से मिल जाता है। अगला सवाल लगाइए, बिल्कुल आराम से लगाइए, बिल्कुल इत्मीनान से लगाइए, और आपका आंसर आ जाएगा। What will be the answer of this question? What will be the answer of this question?
बी। ओके, आओ देखते हैं। बेटा इन्होंने कहा है कि 5% जो है ए का वो बराबर है आपके बी के। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बराबर हो जाएगा 20 बी के, बिल्कुल आराम से लिख सकता हूं। फिर इन्होंने मेरे से कहा कि बी परसेंट ऑफ 20 सेम एज। तो बेटा बी परसेंट अगर मैं करूंगा 20 का, यानी कि 20% ऑफ 20, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो बेटा 20% हम नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली में हम बेटे क्या ले रहे हैं, 20b% ऑफ 20। तो 20b अपॉन 100 इंटू 20 अगर मैं ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो फिर बेटा 20b को तो मैं उठा के यहां पे a लिख सकता हूं और a अपॉन 100 इंटू 20 कर सकता हूं। दैट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूं a% ऑफ 20। बस बेटा बात खत्म हो गई, है कि नहीं? बात खत्म हो गई, आंसर आ गया, आंसर आपकी आंखों के सामने। ऑप्शन ऑप्शन ए नहीं होगा। 20% ऑफ 20, 5 ये हो रहा है, 20 वो हो रहा है, ए का मतलब हो गया 20b, तो 20b% ऑफ, अच्छा इन्होंने बेटा b% का है, सॉरी, 20b% ऑफ बेटा हमारे सामने ये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि b%ऑफ 20 कितना होगा। तो बेटा ये वाला जो 20 उठ के है, ये वाला बेटा इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वाला अगर इस वाली चीज को अगर काटेगा या कट करने की बेटा कोशिश करेगा, तो फिर यहां वाली वैल्यू बेटा मेरी 1 हो जाएगी। अब बेटा 1 तो मैं वैल्यू मैं छोड़ नहीं सकता हूं काइंड ऑफ, तो फिर मैं क्या करूंगा यहां पे कि ए को मैं आधा मैं ले लूंगा। भाई देखो, a% ऑफ 100 लिखे या 100% ऑफ ए लिखे, बात तो बराबर है, लेकिन अभी मैंने ए को मैंने क्या किया है, हाफ कर दिया है। तो बेटा हाफ एक पट्टी नहीं होती है, हाफ बेटा दूसरी भी पट्टी हो जाती है। तो यहां भी बेटा हाफ होने की वजह से हम लोग बेटा a/2% यानी कि 50% ऑफ a/2 हम लोग इसे मान लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, शुरुआत में मुझे देखने में लगा कि ये वाला क्वेश्चन आपका हल्का टाइप का है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए इसको करिए। What will be the answer of this question?
व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं, प्लेजर बंद नहीं किया है, 2 दिनों से बेटे थोड़ा सा इश्यू हो जा रहा है, कोई क्लास नहीं बंद हुई है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए। कल से बेटा वापस से लगेगी मॉर्निंग के 4 बजे वाली। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताओ भाई। $25 lakhs। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। देखो, एक आदमी है जिसकी एनुअल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है 5 लाख, यानी कि मान लेते हैं उसकी एनुअल इनकम जो थी वो एक्स थी, एक्स से बेटा इंक्रीज हो गई उसकी 5 लाख। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पहले वो टैक्स वो एक्स पे वो पे करता था 12% का, लेकिन अब वो पे करता है टैक्स आपका 10%। किस पे? एक्स प्लस 5 लाख ऑफ एक्स पे। तो भी इन्होंने कहा है कि उसको इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता है वो 10,000 रुपए ज्यादा उसे पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आपसे कोई कहे कि 10x/100 और उसके बाद में इसका बेटा हम लोग निकालेंगे 10%, यानी कि 5,000, यानी कि यहां पे भी बेटा ये वाला आपका 10,000 हो गया है, 12x/100 हो गया है। यानी कि कोई भी आपसे कह सकता है कि 12x की जो वैल्यू होगी आपके, वो आपकी, सॉरी 50,000 नहीं है, 5 लाख है, तो यहां भी एक जीरो बढ़ जाएगा। तो वो बेटा कितनी हो गई है? 40K के आसपास हो गई है। बेटा 40K अगर किसी भी चीज का अगर आपका बन रहा है, क्या बन रहा है? 40K बेटा किसी भी चीज का अगर आपका 2% बन रहा है, तो इसी चीज को बेटा केवल मुझे 100 में ही तो मुझे कन्वर्ट करना है, यानी कि आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 50, सो डू आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 50 ऑल्सो, देन माई ओरिजिनल अमाउंट विल बिकम 20 लाख। तो इन्होंने कहा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या थी? समझ में आई बात? बढ़ी हुई इनकम बेटा एक्स, यानी कि 20 लाख से 5 लाख रुपए ज्यादा थी, और 20 लाख रुपए से 5 लाख रुपए ज्यादा ऑप्शन बी हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस सीधे सीधे बेटा लगाना है, कोई आपको इक्वेशन आपको नहीं इस्तेमाल, मतलब कि ये इक्वेशन है भी सिंपल सी, लेकिन आपको बेटा बहुत ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेना। देखो कैसे बेटा, 10 से 12 में बेटा 2% का अंतर है, वो 2% का अंतर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 10,000 रुपए के मतलब आपका बराबर में आना चाहिए। लेकिन एक और भी इशू है कि इससे 5 लाख पे भी तो बेटा 10% देना पड़ेगा, यानी कि 50 और 10 के बीच का अंतर है 40,000 रुपए, और 40,000 अगर मेरा क्या कहते हैं उसे, हाँ 40,000 अगर बेटा मेरा 2% का अंतर है,
तो मेरे पूरे 100% कितने हो जाएंगे? 20 लाख रुपए। बेटा 20 लाख रुपए अगर मेरे 100% है तो 100% में बेटा 5 लाख जुड़े हुए कितने हो जाएंगे? तो फिर आपने मेरे से कह दिया कि सर वो हो जाएगा 25 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन। ज्यादा हेडेक नहीं लेना है आपको, डायरेक्टली सवाल पढ़ के करना है। ये सब तो बेटा बच्चों के लिए लिख दिया जाता है। सवाल करते समय केवल दिमाग का इस्तेमाल। दिमाग ज्यादा चलने दो, पेन कम चलने दो, ऑफिसर बन जाओगे।
What will be the answer of this question? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए, यूनिटी का मतलब हो जाता है एक, ठीक है। इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 और 1/5 फ्रॉम यूनिटी, यानी कि 1 से, एंड एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म ऑफ डेसिमल एज 0.45। इन्होंने कहा ये होगा 0.45। वैसे ही बेटा आप लोगों को बहुत ज्यादा तो आपको नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि ये 9/20 लिखा है, ये माइनस हो रहा है 1, तो फिर ये 11/20 बचेगा। इसका मतलब होता है बेटा 0.55, इसने लिखा है 0.45। अब इसने कहा है कि परसेंटेज ऑफ एरर कितनी है, तो एरर बेटा यहां पे कितने की हुई है, 0.10 की। इन्होंने आंसर क्या दिया है, 0.45। ये इंटू 100 हो गया बेटा 200/9, और सॉरी 255 हो जाएगा। 200/11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 200/11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस खत्म हो गया, ठीक है। आंसर नहीं बेटा, जो आंसर आना चाहिए था वहां से बेटा एरर आपका नापा जाता है, ठीक है। तो जो आंसर आना चाहिए था उसमें आपने कितने का अंतर आपने कर दिया है, आपने बेटा 0.10 का अंतर आपने कर दिया है 0.55 में, तो 200/11। वैसे 200/11 को बेटा और भी बहुत कुछ हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग बेटा काम चला लो 200/11 पे। तो 200 मैं लिखने जा रहा था, एरर ये होगा, लेकिन मैंने कहा बाद में लोग कंफ्यूज ना करें। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से। What will be answer of this question?
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 3/1/3%। ऑसम, बहुत बढ़िया। चलो आओ देखते हैं बेटे। इन्होंने कहा था जो लाइन है लेंथ की वो आपकी 1.45 मेजर की गई 1.555 की जगह पे, ठीक है। ये बेटा ये आपका मेजरमेंट हुआ है। तो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर परसेंटेज। बेटा एरर कितने की हुई है, इतने की। कितने में से हुई है, तो 1.5 में से हुई है। मैंने कहा यहां का ये हटा के ये लगा दो, यहां का बेटा 100 लिख दो। इसको बेटा आप 2 बार काटोगे, इसको आप 3 बार काटोगे, यानी कि आपका यहाँ पे 10/3 आ रहा है, जिसको बेटा मैं 3 सही 1/3 बस में लिख सकता हूं। यानी कि एरर के परसेंटेज के ऊपर भी आज तक आपके बेटा 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस जो मैं आपके करा चुका हूं। चलो बेटा इस वाले को करो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा बड़ा दिख रहा है ना। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, श्योर श्योर बेटा, श्योर श्योर बेटे। चलो आओ, आइए देखते हैं बाकी और किसी का भी आंसर नहीं आया है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। देखो बेटा ये पूछ रहा है हाउ मच टोटल ड्यूटी हैज टू पे। बेटा सीधी सी बात है, लैपटॉप के ऊपर बंदा पे कर रहा है 10%, यानी कि 21,000, ठीक है। मैकबुक प्रो है उसके पास में, 1 लाख रुपए के वो फोन पे वो पे कर रहा है 8%, यानी कि 8,000। और उसके बाद में 1.5 लाख के टेलीविजन सेट पे वो पे कर रहा है 5,000, यानी कि 7,500। मैंने कहा बेटा आंखों को साफ साफ दिख रहा है
कि 36,500 की प्योर ड्यूटी बंदे ने पे की है, तो ऑप्शन ए विल बी दी आंसर। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का लाइन लेंथ देख के ही लगाना बंद कर देते हैं। कई बच्चे वही चीज देख के घबराने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है अपने को। और चिंता मत करो बेटे, आज मैं बता रहा हूं, आज सारे क्वेश्चन आज खत्म हो गए। आज कोई भी आज टेलीग्राम पे डालने को नहीं बचा है। What will be the answer of this question? What will be the answer of this question? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, बच्चे आज सवेरे की क्लास का मैंने कल रात में मैंने नोटिस मैंने डाल दिया था, बट मुझे रियलाइज हुआ कि संडे को ये लोग काम करेंगे सवेरे के 10:30 बजे से। और क्या बताऊं यार, बस मैं खुद ही मैं इस वाली चीज को बच्चे मैं समझता हूं कि बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बेटा चलो अब दिक्कत नहीं होगी। कल की दिक्कत ही जो हो गई थी वो मेरी वजह से हो गई थी। What will be the answer of this question? चलिए आइए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक क्या करेंगे। ठीक है, चलो आओ बेटा। इन्होंने कहा एक मैन है जो सवेरे 7.5% का अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड 370 लेफ्ट, तो उसके पास में पैसा कितना होगा। मैंने कहा एक बात समझो, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास में जो पैसा है वो है 10,000x। तो 10,000x में से पहले तुमने 7.5% तुमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी तुम्हारे पास में कितना बचा, 925,0x। अब तुमने इसका भी 3/4 कहीं पे तुमने खर्चा कर दिया। तो बेटा 3/4 जब तुमने खर्चा कर दिया है तो बचा कितना है इसका, 1/4, क्योंकि 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूं। 1/4 जब बेटा मैं इसका मैं निकालने के लिए गया तो पहले ये गया बेटा 2 से,
फिर ये वाला बेटा आपका गया 3 से, फिर ये गया बेटा 1 से, फिर ये गया 2 से, फिर ये गया बेटा 0.5 से। ये वाला कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसकी वैल्यू इन्होंने बोली है मेरे से 370। मैंने कहा कि खुद ही सोचो कि इसकी वैल्यू अगर 370 है, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास में 370 है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू केवल इमेजिन करने के लिए आप लोग मेरी बात पे ध्यान दें कि यहां पे आपको 370 आपको बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। 370 अगर आप बेटा डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको बेटा पहले एक डेसिमल आपको एक लगाना पड़ेगा। यानी कि सीधी सीधी बात है कि आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग, 75% ऑफ द रिमेनिंग क्या हो रहा है? ये वाला अमाउंट। तो इसके पास में बचेगा कितना? केवल 25%। ये 25% का अमाउंट ये मेरे को दे रहा है इतना, तो फिर यहां से बेटा मेरा आंसर आ जाएगा बस सीधे सीधे 1400 रुपए। केवल आपको बेटा इस वाली चीज को क्रॉस चेक केवल करना था। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। वाईफाई डिफेंस एग्जाम बेटा टेलीग्राम चैनल है आपका, अनअकैडमी का है। आपका मन है तो आप लोग इस वाले टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक्स इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं, आपके लिए भी बेटा बेनिफिशियल होगा। आइकॉनिक प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हैं जो आपके लिए सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में अवेलेबल है। यहाँ पे बेटा आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, वीकली टेस्ट मिल जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मिल जाती है। बेटा अनलिमिटेड एक्सेस का बेनिफिट क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिन में 10 घंटे आपको क्लास करनी है। आपको बेटा क्लास बहुत ही कहते नहीं है कम टाइम के लिए आपको क्लास करनी है, लेकिन आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई भी तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप उस वाली प्रॉब्लम को बियर करने के लिए या उस वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए आप लोग बेटे क्या कर सकते हो? आप लोग दूसरे एजुकेटर पे शिफ्ट हो सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया फायदा है आपको। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस बेटा आपको मिल जाते हैं, यानी कि पहले आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बाद में क्या पढ़ाया जाएगा। मैं तो कोर्स की स्ट्रक्चरिंग में करता हूँ, आई कांट से अबाउट अदर टीचर्स, बट मैं करता हूँ। तो आपको बेटा एक स्टडी प्लानर, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल, आपको एज सच कुछ खरीदना नहीं होता है सिवाय 2-3 बेसिक बुक्स के। और बेसिक बुक्स बेटा वो होती हैं जो आपको कहीं से आप पढ़ो या ना पढ़ो, यू हैव टू बाई देम। तो आपको बेटा बाई करनी ही करनी पड़ेंगी वो वाली बुक्स। तो आप उन वाली किताबों को आराम से आप लोग बेटा खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको बेटा कुछ भी नहीं खरीदना होगा। मुश्किल से बेटा अगर आपको सेकेंड हैंड मिल जाए दैट विल बी गुड एनफ, क्योंकि बेटा आपका 600-700 में काम चल जाएगा। आप बेटा फर्स्ट हैंड खरीदते हो तो भी बेटा 1100-1200 में काम चल जाएगा आपका। बस उसके अलावा आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान लगेगा। आप लोग बेटा ना केवल रेज हैंड के ऑप्शन यूज करके आप लोग हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, आपको बेटा टेस्ट की एनालिसिस भी मिलती है। 12 महीने का जो आपका कोर्स है उसका है बेटा 917 रुपए पर मंथ। 24 महीने का जो बेटा आपका कोर्स है उसका है 667 रुपीज पर मंथ। लेकिन यही आपको बेटा 825 पर मंथ और 600 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा अगर आप बेटा मेरा कोड ANPSIR सर यूज करते हो। तो ANP सर का कोड ना केवल आपको बेटा 10% का डिस्काउंट दिला देगा, बल्कि आपको बेटा आगे भी बहुत सी चीजें, जैसे आपको कोई शीट खोलनी है, कोई कोर्स खोलना है, कोई टेस्ट है जो आपसे नहीं खुल रहा है, यू कैन यूज माई कोड। आप लोग इजिली मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से कि आपको बेटा डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको बेटा कोई भी टेस्ट वगैरह अगर खोलना है, यू कैन यूज माई कोड। ठीक है, तो ये तो थी इंफॉर्मेशन बेटा मेरे बारे में। बाकी आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे बेटा 10 बजे से आपकी क्लास यूट्यूब वाली YT सेशन आपका शुरू हो जाएगा। वो सैटरडे को, सॉरी संडे को ऑफ रहा था। संडे को हुआ गया था कि मंडे को मैं चला गया था कहीं पे, तो वहां से मुझे आने में देरी हो रही थी। तो मैंने सवेरे रात में ही वैसे तो मैंने इन्फॉर्म किया था अपने यूट्यूब मॉडरेटर को, बट होता क्या है कि वो लोग भी यार छुट्टी पे होते हैं, वीकेंड का टाइम होता है, तो वो नहीं कर पाया था यार चेंजेस। जब आगे अब मत चिंता करो, संडे को भी मैं क्लास में लूंगा आगे के टाइम में। एक बस केवल मेरा काम फंसा था, उसी काम के सिलसिले में गया था और थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा हो गया था रात में निकलने से पहले, तो फिर मैं रुक गया था वहीं पे।
उसके बाद में मैं मॉर्निंग में मैं निकला हूँ, तो मॉर्निंग में बेटा कानपुर पहुंच पाने का मेरे पास में थोड़ा सा ऑप्शन कम था। तो यही बस वजह थी जिसकी वजह से कि क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं सो रहा था या कुछ कर रहा था। तो बस कल से अब होगी आपकी क्लास, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये वाला सेशन ज्वाइन करने के लिए। कल से आप लोग बेटा सवेरे 10 बजे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपका एडवांस मैथ्स का सेशन चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा, 12 बजे वाली भी बेटा प्लेजर कल से जो ना क्लास आपकी ऐप पे शुरू हो जाएगी। आपको बेटा उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो वाली क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच।